कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों। ईश्वर की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी एकदम ठीक हूँ। घन और घनमूल वाला चैप्टर हमारा चल ही रहा है, जिसमें आज हम अगला पार्ट पढ़ने वाले हैं और जिसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं पूर्ण घन ऋणात्मक संख्याओं का घनमूल। इससे पहले हमने 5 पार्ट पढ़ लिए हैं और वन बाय वन करके हमने चीज़ों को सीखा है। घनमूल निकालने की विधियों को भी हमने जाना है। अभी हम आज जो जानने वाले हैं वो है कि हमारी जो ऋणात्मक संख्याएं होती हैं और पूर्ण घन होना जरूरी है। पूर्ण घन ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, उनका हम जब घनमूल निकालते हैं तो किस प्रकार से निकालते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आइए जानते हैं। थोड़ा सा हम रिवाइज करते हैं, जैसा हमने दूसरे पार्ट में पढ़ा था कि जैसे मान लीजिए ऋणात्मक संख्याओं का हमें क्या करना है, घन करना है। तो सबसे पहले हमने उदाहरण ले लिया है कि -1 का घन करना है, हमें -1 का क्यूब करना है। तो ये तो आप जानते ही हैं कि जब हम किसी संख्या का घन करते हैं तो उसका हम कितनी बार गुणा करते हैं, 3 बार गुणा करते हैं। और इस प्रकार हमने इसका 3 बार ही गुणा कर दिया है। 3 बार गुणा होने के बाद अब जो उत्तर आने वाला है वो हमारा माइनस में आता है और बाकी संख्याओं का गुणा हम कर देते हैं। कक्षा 7 में हमने पूर्णांक वाले चैप्टर में ये चीज जाना था। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ से -1 का हमने जब घन किया है तो हमारा जो उत्तर है वो कितना आ गया, हमारा -1 आ गया है। अब हमें क्या करना है कि ये जो घन करने पर संख्या आई है इसका हमें क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। तो घनमूल का निशान क्या होता है, वर्गमूल की तरह निशान लगाते हैं, 3 उसके अंतर्गत लिख देते हैं और उसका जो उत्तर आने वाला है वो कितना हो जाता है, -1 हो जाता है। ठीक है, -1 कई बार आया है, थोड़ी सी आपको परेशानी हो रही होगी। अब अगले वाली चीज से आप अच्छे से समझ जाओगे। ठीक है, एक स्टेप यहीं पर लिखते हैं उसके सामने। तो यहाँ से जो हमारा उत्तर आया वो -1 आ गया और -1 का यहाँ से हम निकालते हैं घनमूल, तो वो भी कितना आता है, हमारा -1 आता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, पहला उदाहरण हमने समझ लिया है। अब हम दूसरा उदाहरण समझने वाले हैं। वन बाय वन करके हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे कठिनाई की ओर। ठीक है, तो जैसे आपने देखा था कि -2 का हमें घन अगर करना है तो क्या करेंगे, -2 का गुणा कर देंगे। कितनी बार करेंगे, 3 बार। पहला पार्ट आपने देखा है, अगर पहली बार इस पार्ट पर आए हैं तो आप पहले पहला पार्ट देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। -8 आ जाता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 और माइनस का निशान लगा देते हैं। ठीक है, इसके बाद -8 का अगर हम -8 का अगर हम घनमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, ये वाली संख्या आती है, -2 आ जाती है। समझ में मेरे प्यारे बच्चों आपको आ गया होगा। ठीक है, आगे देखते हैं एक और सवाल, और जिसके अंतर्गत हम करने वाले हैं -4 का क्यूब। और -4 का क्यूब करते हैं तो -4 गुणा -4 गुणा -4 हो जाता है, -64 आ जाता है। और यहाँ से अगर हम -64 का घनमूल निकाल रहे हैं तो वो कितना आ जाता है, -4 आ जाता है। तो यहाँ से हमें बच्चों एक चीज़ समझ में आ गई है और वो ये आ गई है कि ऋणात्मक संख्या का, ठीक है, पूर्ण घन ऋणात्मक संख्या का जब हम घनमूल निकालते हैं तो उसका जो मान है वो ऋणात्मक ही आता है। अब आप सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि इसकी विधि क्या है, कैसे हल किया जाएगा, कैसे निकाला जाएगा। तो इसकी विधि जो है वो यही है कि पहले जो संख्या आपको दी गई है, ठीक है प्यारे बच्चों, जैसे मान लीजिए आपको -216 दे दिया कि -216 का घनमूल निकालिए, तो क्या करना है फिर आपको, माइनस वाली चीज को आप भूल जाओ। 2 से 16 आपके सामने है संख्या, उस 2 से 16 का आप घनमूल निकाल लीजिए। और जैसे ही घनमूल निकल जाता है तो उसके आगे आप क्या करेंगे, माइनस का निशान लगा देंगे, ऋणात्मक निशान लगा देंगे और आपका उत्तर आ जाता है। ठीक है, समझ आ गया होगा मेरे प्यारे बच्चों। अब मैं थोड़ा सा साइड में होता हूँ
और आप वीडियो को रोक करके इधर से राइट डाउन करेंगे और 1-2 सवाल अब हम करने वाले हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ी सी बच्चों तकनीकी समस्याएं शुरुआत में हैं, धीरे धीरे वो ख़त्म होती जा रही हैं। आने वाले समय में कोई भी तकनीकी समस्या नहीं रहेगी। शुरुआत में थोड़ी सी आवाज़ डिस्टर्ब हो जाती थी माइक के द्वारा, वो भी समस्या ख़त्म हो गई है। थोड़ा सा लाइट का रिफ्लेक्शन कभी कभी थोड़ा सा आ जाता है। धीरे धीरे उनको चीज़ों को हम मैनेज करते जा रहे हैं जैसे जैसे हमें पता लगता जा रहा है। लेकिन आपके भविष्य के लिए, आपका भविष्य बनाने के लिए हम पूरी तरीके से समर्पित हैं, पूरी ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेंगे और बस आप सभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने की कोशिश करें। तो सबसे पहला सवाल एक हम करने वाले हैं और वो ये है, वो कह देता है -216। ठीक है, इस प्रकार से वो घनमूल का निशान लगा के दे देता है, हल करो, मान निकालो। या फिर वो दूसरे तरीके से भी कह सकता है, वो कह सकता है कि -2 से 16 का घनमूल निकालिए। ठीक है, तो पहला पार्ट आपने देखा है। पहले पार्ट के अंदर हमने 1 से लेके 20 तक की संख्याओं के घनमूल निकाले थे। एक बार और दोबारा से बताते हैं। 1 का घन करते हैं तो 1 आता है, 2 का घन करते हैं तो 8 आता है, 3 का घन करते हैं तो 3 तिया 9 तिया 27। आप खुद भी फटाफट लिख सकते हो। 3 का 3 बार गुणा, 3 तिया 9 तिया 27 है ना। ऐसे ही 4 का क्यूब किया तो 4 चौक 16 चौक 64। 5 का क्यूब किया तो 5 पंजे 25, पंजे 125। और 6 का क्यूब किया तो 6 छिंग 36, 6 का 2 से 16 आ जाता है। 7 का क्यूब करते हैं 343 आ जाता है। 8 का क्यूब करते हैं 512 आ जाता है। 9 का क्यूब करते हैं 729 आ जाता है। और 10 का क्यूब तो आपको पता है, बहुत सरल है, बस 3 जीरो बढ़ा देते हैं, 1 के आगे 1000 आ जाता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ से हम 2 से 16 का जो घनमूल निकालने वाले हैं तो यहाँ से कितना आ जाता है, 6 आ जाता है। 2 से 16 का तो 6 आ जाता है, लेकिन यहाँ माइनस का निशान लगा हुआ है, ऋणात्मक संख्या, इसलिए इसका उत्तर कितना आ जाएगा, -6 आ जाएगा। और यही हमारा क्या हो जाता है बच्चों, उत्तर हो जाता है। ठीक है, अब आप कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि हमें याद नहीं है, तो याद नहीं है तो ऐसा करो, 2 से 16 के आप क्या कर लो, अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। कभी कभी होता है एग्जाम में भूल जाते हैं, तो चलो करते हैं। 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 आ रहा है समझ में सब बच्चों को। फिर 2 से दिया, 2 पंजे 10, 2 चकु 8। फिर 2 से दिया, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। फिर 3 से दिया, 3 नाम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। इस प्रकार हमने एक पार्ट में पूरा घनमूल निकालने का मेथड आपको बताया है। 1 2 आ जाता है, 3 त्रिक बनाते हैं, संख्याओं के त्रिक बनाते हैं और उसमें से एक एक उठा लेते हैं। ठीक है, 2 का त्रिक बनाया, 2 बार 3 आ रहा है, 2 जो है 3 बार आ रहा है तो 1 2 ले लिया। फिर 3 जो है 3 बार आ रहा है तो 1 3 ले लिया। और 2 और 3 का हम गुणा कर देते हैं। क्या करते हैं, 2 और 3 का गुणा कर देते हैं और वो संख्या हमारी कितनी आ जाती है, 6 आ जाती है। लेकिन यहाँ पर निशान माइनस का लगा हुआ है, इसलिए माइनस का निशान भी हम इसमें लगा देते हैं। थोड़ा सा हम जल्दी भी करेंगे, वीडियो की लेंथ हमारी बड़ी हो जाती है, आप परेशान हो जाते हो। एक अगला और क्वेश्चन लेते हैं, -729। क्या लिया बच्चों हमने, -729 किसका घन होता है, 9 का घन होता है। तो इसका उत्तर आ जाएगा -9 आ जाएगा। ठीक है, एक और ले लिया, -512 ले लिया। बड़ी संख्या भी दे सकता है तो कितना आ जाएगा, -8 आ जाएगा। और मेरे ख्याल से आप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और हम लेने वाले हैं, थोड़ा सा बड़ा है और वो है हमारा -15,625। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ गई है, ये 25 का घन होता है। लेकिन पहले हम थोड़ा सा इसको निकाल के देख लेते हैं, तो ये हम रफ कर देते हैं। ठीक है, ये रफ कर देते हैं, आप बीच बीच में वीडियो को रोक के लिखते भी रहा करो, है ना। तो देखो ये हमारा आ गया 15,625। ठीक है, जब अभ्यास करते रहेंगे तो आप सभी बच्चों को समझ में आता रहेगा। और जहाँ कहीं दिक्कत लगती है आप हमें बताते रहिए कमेंट करके कि यहाँ पर हमें दिक्कत लगी है, हमें ये चैप्टर नया करना है।
तो आगे देखिए हम 5 से इसमें भाग देते हैं। 5 तिया 15 हो गया, 5 एकम 5 आ गया, 5 दूनी 10 आ गया, 5 पंजे 25। 5 का भाग दिया पहले हमने इसमें, है ना। फिर 5 से देते हैं, 5 छिंग 30 हो गया है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, एक आगे बढ़ गया, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 पंजे 25 हो जाएगा। फिर 5 से दिया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। फिर 5 से दिया है, कितना आ गया, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। फिर 5 से दिया, 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। अब क्या करना होता है, हमें त्रिक बनाते हैं संख्याओं को 3-3 के रूप में, 3-3 के समूह में अलग अलग कर देते हैं और उसमें से एक हम क्या कर देते हैं, ले लेते हैं। एक 5 आ गया, दूसरा 5 आ गया, 5 और 5 का गुणा करते हैं तो कितना आ जाता है, 25 आ जाता है। लेकिन हमारे सामने एक माइनस वाली चीज़ और है, तो इसलिए इसके आगे निशान किसका लगा देंगे भाई, बताओ बच्चों, माइनस का निशान हम यहाँ से लगा देंगे। और 15,625 का जो घनमूल होता है ना, घन और घनमूल में अंतर तो समझ में आ गया होगा। घन होता है 3 बार गुणा करना, ठीक है, और घनमूल होता है कि जो संख्या है उसके गुणनखंड करने पर 3-3 के त्रिक बना लेते हैं, एक एक को उसमें से लेकर गुणा कर लेते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये तो था हमारा ऋणात्मक संख्याओं का घनमूल निकालना। अब हमारे पास में होगा कि पूर्ण घन पूर्णांक, ठीक है, पूर्ण घन पूर्णांक के गुणनफल का घनमूल। ठीक है, तो अभी आप इसको राइट डाउन करोगे और हम आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आगे क्या है, पूर्ण घन। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, पूर्ण घन पूर्णांकों के गुणनफल का घनमूल। ठीक है, पूर्ण घन पूर्णांकों के लिखते हैं, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखते हैं, छोटा छोटा दिखाई नहीं देता है। पूर्ण घन पूर्णांकों, ठीक है, पूर्ण घन पूर्णांकों के गुणनफल का घनमूल। ठीक है, समझ आ जाएगा सारे बच्चों को, परेशान नहीं होइए बिल्कुल भी। ठीक है, इसमें क्या है कि इसको करने से पहले हम 2 सवाल करेंगे। ठीक है, और वो 2 सवाल इस प्रकार हैं कि पहला एक का पार्ट दिया गया है और वो ये है कि आपको घनमूल निकालना है किसका, 27 और 64 का। ठीक है, एक दूसरा पार्ट भी है, एक दूसरा पार्ट भी है और वो दूसरा पार्ट इस प्रकार से दिया गया है कि घनमूल निकालना है किसका, 27 का। ये 3 का निशान लगा देता है वर्गमूल वाले निशान में। ठीक है, और किसका निकालना है, 64 का निकालना है। इसमें है कि घनमूल एक बार लगा हुआ है, दोनों संख्याओं का गुणा हो रहा है। इसमें घनमूल संख्याओं पे अलग अलग लगा हुआ है, बीच में गुणा का निशान लगा हुआ है। देखते हैं बच्चों कैसे क्या निकल के आता है हमारा। तो सबसे पहले घनमूल का निशान हमने यहाँ पे लगा दिया, 27 के हमने क्या कर लिए, गुणनखंड कर लिए। और वो गुणनखंड 27 के करते हैं तो क्या आ जाता है, 3 तिया 9 तिया 27। ठीक है, पहले पार्ट देखेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये 64 का है घन, तो 4 गुणा 4 गुणा में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, बाकी आपको लगता है कि नहीं हमें दोबारा करना है तो करके देखो, हो जाएगा आपका। अब यहाँ से जब घनमूल वाली बात की जा रही है तो एक 3 आ जाएगा और एक इसमें से 4 आ जाएगा और 3 चौका कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। समझ में सारे बच्चों को आ गया होगा, उत्तर हमारा कितना आ गया, 12 आ गया है। यहाँ से देखते हैं घनमूल का निशान लगा हुआ है, 27 क्या होता है, 3 गुणा 3 गुणा 3 होता है। घनमूल का निशान लगा हुआ है और 64 को हम क्या लिखते हैं बताओ, 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौका 16 चौका 64। ठीक है, यहाँ से ये 3 आ गया और यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से 3 आ जाएगा भाई। 3 में से एक ही तो लिया जाता है, घनमूल निकालना है ना अलग अलग संख्याओं का। और इधर 4 में से ये जो 4 वाला है इसमें 3 में से एक लिया जाएगा, 3 चौक कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आपको एक चीज़ समझ में आ रही है कि जो घनमूल हम निकालते हैं गुणा के रूप में हो, एक साथ निकालें या अलग अलग निकालें, उनका जो मान है वो बराबर आता है। और एक घातांक का नियम हमने क्लास 7 में पढ़ा भी है।
ठीक है, गुणा जब हो रहा है तो उसकी घात हम अलग अलग लगा देते हैं, या उसकी जो करनी है या उसका जो हम घनमूल निकालते हैं या वर्गमूल निकालते हैं वो भी हम अलग अलग लगा देते हैं। तो हम आगे परेशान नहीं होंगे, जल्दी जल्दी से क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद हमारे सारे क्वेश्चन होते चले जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब इसमें क्या होगा, माइनस वाली संख्याएं भी आएंगी। ठीक है, तो अभी हम इधर आए, आपने वीडियो को रोका और राइट डाउन कर लिया। पहला सवाल हमारा क्वेश्चन दिया गया है और वो है ये कि -125, ठीक है, गुणा में 343। पहला पार्ट है, घनमूल का निशान लगा हुआ है। ठीक है बच्चों, तो अब हमें क्या करना है कि या तो आप घनमूल अलग अलग लगा दो या एक ही स्टेप में करना चाहो तो एक स्टेप में कर लेना, लेकिन थोड़ा सा और अभ्यास करा देते हैं फिर आपको हो जाएगा। 125 दिया गया है, किसका होगा घनमूल, -5 का होगा। ठीक है, 343 किसका होगा, 7 का होगा, तो उत्तर हमारा कितना आ जाएगा, -35। 7 पंजे 35 आ गया। ठीक है, एक सवाल और लेते हैं और धीरे धीरे हमारा ये वाला पार्ट अब ख़त्म होने वाला है। सारे बच्चे ध्यान से पढ़िए, थोड़ी सी मेहनत करिए, आप अच्छे से पढ़िए और आपका जो भविष्य है वो बिल्कुल अच्छे से हो जाएगा। -15,625 और 512 वो ऐसे देता है ना, -15,625 गुणा क्या देता है, 512 लिख देता है का घनमूल निकालिए। आया समझ में, 15,025 का अभी पहले हमने निकाला था, है ना, याद होगा आपको। तो -15,625 लिख दिया, ये लो घनमूल का निशान, गुणा में ये भी घनमूल का निशान, और यहाँ से आ जाएगा आपका -25 और यहाँ से आ जाएगा 512 किसका होता है, 8 का होता है, और 25 अट्ठे कितना हो जाता है, 200। और अगर यहाँ पर ये किसका होता, 512 भी माइनस का अगर होता तो फिर क्या होता, ये दोनों संख्याओं का गुणा हो जाता और ये दोनों संख्याएं किस में आ जाती, प्लस में आ जाती। ठीक है, अगर दोनों माइनस की होती। तो इस प्रकार के बहुत सारे उदाहरण आपके सामने आ सकते हैं, लेकिन आज के लिए इतना ही। और आगे हम पढ़ने वाले हैं कि दो संख्याओं का जब भागफल होता है ना, दो संख्याओं का जब भागफल होता है, पूर्ण घन, ध्यान रखना इस बात को, दो पूर्ण घन संख्याओं के भागफल के समय उनका जो हम घनमूल निकालते हैं वो किस प्रकार निकालते हैं वो हम अगले पार्ट में जानेंगे। धन्यवाद बच्चों आज के लिए।